ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आदरणीय आशा दीदी से ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न के सॉल्यूशंस लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हमें कुछ समय के बाद आपसे वार्तालाप करने का भाग्य मिल रहा है, आपके बिजी शेड्यूल के चलते, बेहद की सेवाओं से। लेकिन हम आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि बाबा ने कहा संतुष्टता द्वारा ही दिव्य गुणों का आह्वान कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा आप हमें और स्पष्ट करें कि संतुष्टता और सर्व दिव्य गुण कैसे कनेक्टेड हैं। देखिए, जब आप संतुष्ट हैं तो स्वाभाविक है आपको अपने दिव्य गुणों पर कार्य करने का मौका मिलता है। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में, अच्छे कार्य में, अच्छे पुरुषार्थ में लगा सकते हैं। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसके आगे सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, उसको द्वंद्व नहीं होते हैं, उसको फाइट नहीं करना पड़ता, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, सब चीज़ बहुत स्पष्ट रहती है। यानी जिसको हम कहें हमारा जो दिमाग है, बुद्धि है, वो कूल एंड काम रहती है। और कूल एंड काम रहने के कारण से वो ज़्यादा कार्य कर सकती है। अगर मैं असंतुष्ट हूँ तो पहले तो अपनी असंतुष्टता के जो कारण हैं उनको ही मैं ढूंढती रहूँगी और उनसे अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी जो दौड़ है वो उल्टी तरफ हो जाएगी। उल्टी तरफ माना जितना मैं अपने आप को उस रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करूँगी उतनी अधिक मेरी असंतुष्टता बढ़ती चली जाएगी। जैसे डिगिंग ऑफ ए पिट होता है, आप अगर उसको खोदते जाएंगे तो गहरा होता जाएगा। संतुष्टता की, असंतुष्टता की कोई सीमाएं नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। संतुष्टता बेहद की है। आप एक नमक से भी संतुष्ट रह सकते हैं और आप 56 प्रकार के भोग से भी असंतुष्ट रह सकते हैं। ये बात सारी अपनी मन की होती है। तो जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसके पास बहुत मार्जिन है अपनी उन्नति करने की। इसीलिए कहा गया है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, बाकी सब धूल सदृश्य हो जाता है। ये संतुष्ट व्यक्ति की आंख किसी चीज़ में डूबती ही नहीं है, उसकी इच्छाएं जागृत होती ही नहीं है, कुछ मैं एक्स्ट्रा प्राप्त करूं होता ही नहीं है। तो संतुष्टता वो चीज़ है जो आपको सदा एक रस अवस्था में रहना सिखला देती है और आपको रखती है। असंतुष्टता में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी आप बहुत उसमें हो जाएंगे, कभी आप बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अष्टावक्र जैसी स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र में उसको कहती हूँ, वो तो बड़े ज्ञाता माने गए हैं, परंतु ये मैं उस चीज़ को कह रही हूँ जहाँ हमारे सारे फेस के ऊपर टेढ़ापन आ जाता है, वक्र टेढ़ापन। मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, सब कुछ उल्टा हो जाता है। असंतुष्ट व्यक्ति का ये हाल होता है, खुद को भी अंडरस्टैंड नहीं करता है, दूसरे को भी अंडरस्टैंड नहीं करता है। उसकी ज़रा सी एक बात पूरी हो तो दूसरी उसकी खड़ी हो जाएगी। ये जो मैक्स वेबर ने कहा है, when one want is satisfied, the other one crops up, तो वो उस व्यक्ति का हाल होता है। इसलिए संतुष्टता जो है वो सर्व गुणों का आवाहन करने में हमको
सहयोग देती है और हर प्रकार के गुण को हम धारण कर सकते हैं। बाबा ने जब ये कहा है संतुष्टता की बात, प्रसन्नता की पर्सनालिटी के साथ बाबा ने जोड़ा है। अगर ये चीज़ हमारे जीवन में है तो हम हर हाल में प्रोग्रेसिव रहेंगे, और अगर असंतोष है, सब कुछ प्राप्त करके भी हम खाली रहेंगे। जी दीदी, और एक और इसी से ही कनेक्टेड जो हमारे पास आए हैं प्रश्न कि हम डबल लाइट कैसे बने। तो संतुष्टता एक तो है कि जो आपने जैसे हमें बताया कि भिन्न स्थूल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, चाहे सेवा में, जैसे एक हद की जो संतुष्टता, हम उससे हम संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसमें अगर हम आपसे और इसको और गहराई से समझें कि जो पुरुषार्थ की संतुष्टता है और जो स्पिरिचुअल उसकी रूट है, कि जितना हम अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे जितना राइट चलेंगे तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे। अदरवाइज उस गैप को पूर्ण करने के लिए हमें अन्य चीज़ों की अभिलाषा होगी। देखिए, इसमें बेसिक बात जो है वो अंडरस्टैंडिंग की है। अंडरस्टैंडिंग किस बात की? कि क्या, किस चीज़ से मैं संतुष्ट हो सकता। कई लोग अपने पुरुषार्थ से भी बड़े असंतुष्ट रहते हैं। जितना उनको इनपुट देते जाओ वो उससे भी असंतुष्ट रहते हैं। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप संतुष्ट हो, वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपके सामने जो बात जो है, जैसी है, आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसको स्वीकार कर रहे हैं तो आपको अंदर में फ़ायदा देगी। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें भी आप कहते हैं, जैसे बाबा मुरलियों में कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम नॉलेजफुल तो हो, तुम कहते हो हाँ ये ज्ञान मेरे में है, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, आपसे ज़्यादा मैं सुना सकती हूँ, बोल देते हैं ना लोग। तो उसमें ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन आपने उसको कहाँ तक एक्सेप्ट किया हुआ है, कहाँ तक आपने धारणा में लाया हुआ है। जब आपकी एक्सेप्टेंस की लेवल अच्छी होगी तो वो संतुष्टता देगी। अगर आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो सो दीदी, जो अभी दूसरा इससे कनेक्टेड प्रश्न था कि हम डबल लाइट कैसे बने। डबल लाइट जब बाबा कहता है वो है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम लोग अनुभव करते हैं कि आज की डेट में बाबा ने जो ये सब बातें कही हुई हैं वो आज की डेट में हमारे सब काम की हैं। एज यू ग्रो, एज यू मैच्योर, एज यू एज, उसमें आपको ये सब बातों का महत्व ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं, अलबेले होते हैं, तो हम उन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, सेवा कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। लेकिन असली चीज़ ये है कि जो बाबा ध्यान खिंचाते रहते हैं, बैलेंस वाली बात, सेवा भी और स्व भी, स्व और सेवा दोनों का बैलेंस, वो हमारा अगर नहीं रहता है तो हम डबल लाइट नहीं रह सकते, वो एकदम बोझ वाली स्थिति होती है। डबल लाइट रहने के लिए एक तो आत्मस्थिति का अभ्यास, मैं अशरीरी हूँ, जो अपने को आत्मा समझता है और आत्मा समझ करके कार्य करता है, वो आत्मा लाइट रह सकती है। तो आत्मा ज्योति बिंदु है, लाइट, और दूसरा लाइट अर्थात हल्का, उसको ये पता है ये मेरा पार्ट है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ और ये पूरा हो जाएगा। उसको पता है ये साइकिल है, 5000 साल पहले भी हुआ था, फिर भी होगा, हो रहा है, तो उसको स्वीकार कर लेगा तो लाइट रहेगा। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे ये बात हुई थी और अभी फिर हुई है, नथिंग न्यू, तो लाइट रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझता है तो वो फिर बोझिल तो होगा।
दीदी एक और हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हम अटेंशन का टेंशन न लें, क्योंकि जैसे आपने बोझल की भी बात कही कि या तो अटेंशन होता है तो बहुत उसमें थोड़ी भी कमी रह गई तो एक जैसे गिल्ट ट्रिप आ जाती है। तो कई लोग बहुत प्लान बनाते हैं, अभी जैसे 108 घंटे के योग का आपने चार्ट दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं कर पाए तो एक दिन नहीं कर पाए तो लगेगा कि अब तो जो वो गिल्ट ट्रिप जो होती है साइकोलॉजिकली भी वो आपको पूरा ही उस रेस से हटा देती है। या आपने जैसे निश्चय कहा कि बचे हुए संगम युग का एक भी अमृत वेला हम मिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे आप मिस कर जाए तो कहेंगे अब तो एक गिल्ट ट्रिप में चला जाता है व्यक्ति, साइकोलॉजिकली इट इज सेड। तो वो जो ये दिस गिल्ट ट्रिप जैसे ऐसे अपने पुरुषार्थ का कर परफेक्शन का हम वी आर एमिंग फॉर परफेक्शन, लेकिन जब वो थोड़ा सा रियलिस्टिकली उस समय क्योंकि संस्कार है या वट एवर कार्मिक अकाउंट्स कहें जो भी ज्ञान का हम उसका एक्सप्लेनेशन दें, बट इट हैपन्स। तो इसमें हम अपने आप को किस तरीके से गलती, ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्टेक, लेकिन उसमें भी हम अपने आप को वापस वी ब्रिंग बैक आवरसेल्व्स इन द रेस। तो इस पे आप हमें बताएं कि अटेंशन का टेंशन भी ना हो, जस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो फिर इट बिकम्स टेंशन, या हाउ टू सेव आवरसेल्व्स आल्सो फ्रॉम दिस गिल्ट ट्रिप। टू क्वेश्चंस। अटेंशन का टेंशन है, उसका अटेंशन है ही नहीं क्योंकि टेंशन रखना कौन सा अलाउड है, तो बेचारा और ही गिल्ट में चला जाएगा। तो अलाउड ही नहीं है, तो अटेंशन ही नहीं है। अटेंशन है कि मुझे अपनी स्थिति को एक रस रखना है, यह है अटेंशन रखने वाली बात। अब इसमें टेंशन की क्या बात हो गई? टेंशन की तो कोई बात नहीं है, मुझे पुरुषार्थ करना है। अच्छा चलो मेरा कुछ मिस हो गया तो मैं उसको गैलप कर लूँ ना, गैलप करूँ, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा कार्य करके करूँ, एक्स्ट्रा योग करके कर लूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, चलो कल कर लूँ। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? हर चीज़ को हमको अगर अटेंशन वाला व्यक्ति होगा तो पहली बात उससे इम्बैलेंस वाली बात होगी ही नहीं, कभी इम्बैलेंस वाली बात नहीं होगी। अटेंशन वाले व्यक्ति से एक्यूरेसी रहेगी, वो ध्यान रखता है। और इतना वो हो जाओ, टाइट हो जाओ, टेंशन नहीं मेरे को ये करना ये करें, ये तो कोई ज्ञान नहीं है, हठ योग है, हठ योग है। ज्ञान वो है जो आप सरल सुगम रीत से, बाबा ने सहज राजयोग सिखाया है, बाबा ने ऐसा कठिन राजयोग नहीं सिखाया है। अच्छा अगर हो गया तो अपने आप से, जैसे गुलजार दादी ने एक बार योग के बारे में बहुत अच्छा समझाया था कि कई बार योग में बैठते हैं, योग लग नहीं रहा है, हम खामखा अपने साथ फाइट कर रहे हैं, उस संकल्प को फिर से कंसंट्रेशन में ला रहे हैं, फिर से हम साइलेंस में जा रहे हैं, वो होने वाला ही नहीं है, होने वाला ही नहीं है। जब होने वाला नहीं है उस समय तो उससे फाइट क्यों कर रहे हो? फाइट करने की जरूरत नहीं है, आप उस संकल्प को चेंज कर लो ना, उसकी रीरूटिंग कर दो, कुछ और कर लो। आप बाबा के लिए गीत गाओ, पत्र लिखो, रूरान करो, बाबा साथ मीठी फाइट करो, जो मर्जी करो, परंतु अपने आप को तंग मत करो कि मेरा योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, योग नहीं। युद्ध नहीं करो, उसको बदल दो। अच्छा ये भी नहीं हुआ, कविता लिखो बाबा के लिए, लेटर लिखो बाबा के लिए, ये भी नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, छोड़ो, जाके चक्कर लगा करके फिर आके बैठो, लेकिन फाइट नहीं करो। तो अटेंशन है, लेकिन वो अटेंशन को मैं कैसे डील कर रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अटेंशन भी रखो और इजी भी रहो, बिजी और इजी दोनों। अगर आप इजी नहीं है और अटेंशन के कारण अपने आप को आप परेशान कर रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है?
नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये कोई जीवन नहीं है, ये राजयोगी जीवन नहीं है। जीवन है आप अपने ट्रैक को सेट करिए और ट्रैक को सेट करने के बाद उस ट्रैक के ऊपर रहिए, दैट्स ऑल। आप एक बार अपनी, जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाज़ के सेल्स आप सेट कर देते हैं तो जहाज़ उस तरफ जाता है, ऐसे ही हम अपने जीवन के ट्रैक को सेट कर देते हैं ना। ये थोड़ी बाबा कहता है अभी तुमने बत्ती जगाई, अभी अटेंशन रखो, अभी ये रखो ये रखो, ऐसे थोड़ी बाबा कहता है। आप सेट कर दीजिए अपने जीवन के ट्रैक को, गाड़ी आपकी चलती रहेगी। जी, सो जैसे कि आपने हमें ये गाइड किया कि हम अपने ट्रैक को सेट करें, और कहीं ना कहीं इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है, टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी ये कहा बाबा ने हमें बताया है उसके पीछे का भी क्या रहस्य है। अगर हम उसे केवल हट के रूप में देखेंगे तो फिर हम उसको तंग हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग, और फिर हम अपने हिसाब किताब और जो भी कुछ हुआ उसको कैसे हम उससे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको हम अडेप्ट कर सकें, तो ये हमें देखना है। और एक हमारे पास अभी प्रश्न आया है कि ये प्रश्न है कि आपने जो 108 घंटे महीने में योग करने का चार्ट बढ़ाने को कहा है, कर्म करते हुए योग का चार्ट कैसे बढ़ाएं? क्योंकि बैठने को भी कहा है कि बैठना नहीं है इतनी देर, बैठना नहीं माना, बैठ के योग करना, वो कर्म करते हुए योग का चार्ट कैसे? नहीं, सेवा का चार्ट। बैठ के करो ना योग, क्यों नहीं करो? अच्छा, बैठ के करें, क्यों नहीं करो? अच्छा, बैठक योग भी होना चाहिए। तो 108 बैठक योग है? हाँ, बैठक योग नहीं, टोटल अगर आपकी योग युक्त स्थिति है, सारे दिन में आप कर्म कर रहे हैं, योग युक्त स्थिति है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जहाँ आपकी मनसा बहुत श्रेष्ठ स्थिति पर है, यू कैन ऐड दैट। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये प्रश्न है कि कर्म करते हुए योग का चार्ट कैसे बढ़े? देखो, सारी बात मनसा और समर्पण महता की है। अगर मेरे मन में बाबा है और मेरे सारे कर्म बाबा के लिए हैं, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं क्लास करा रही हूँ, चाहे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अनाज साफ कर रही हूँ, किसका कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, मैं किसके लिए हूँ? अगर ये भावना रहती है तो आपका वो कर्म में योग है। ये बाबा का यज्ञ है। अगर मैं समझ रही हूँ कि मैं खाना बनाने की ड्यूटी है मेरी, मेरे को खाना बनाने को दिया गया है, मेरे को झाड़ू लगा, मेरे को सब्जी काटने को बोला गया है, तो वो मेरा योग नहीं है, दिखावा है, ऊपर से। नहीं, मेरे बाबा का यज्ञ है, वो समर्पण भाव है। अगर वो समर्पण भाव है और तब मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो मेरी सेवा जुड़ेगी। यानी जितना जितना समर्पण महता होगी भीतर से, उतना हम योगयुक्त भी रह पाएंगे। देखिए, आप जब बैठते हैं सब्जी काटने, एक बात करें, आज आपकी दीदी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप उसका वर्णन उस संगठन में सब्जी काटते वक्त कर रहे हैं, इसको योग कहेंगे? वियोग, राइट। और न केवल अपना वियोग, लेकिन आप औरों को भी वियोगी बना रहे हैं, उसका बोझ चढ़ेगा।
वो चढ़ेगा तो उससे योग भी नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, क्यों आपने अवज्ञा की है, औरों का नुकसान किया है। हम लोगों को दादियाँ सिखाती थी, जिस समय आप सब्जी काटने बैठते हो, अनाज के लिए बैठते हो, आपको क्या बातें करनी है, ये भी सिखाती थी। मनोहर दादी बैठते थे हमारे साथ, मुरली रिपीट करते थे, मुरली रिवाइज कराते थे हमसे। ऐसे ही अनाज साफ करने बैठते थे तो बाबा वहाँ पर रिवाइज कराता था, जिससे कि बच्चों का चार्ट योग का बढ़े। योग वो चीज होनी चाहिए। हम क्या बातें वहां करते हैं, आप कर्म तो कर रहे हैं, अब आप रोटी पका रहे हैं, एक है मैं जल्दी जल्दी फटाफट बनाऊं, और एक है नहीं मैं बाबा के ठाकुरों के लिए बना रही हूं, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूं। घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, क्या मेरे को ये करना पड़ता है, ये पड़ता है, मानव योगी स्थिति है। और जो रुचि से करता है, घर गृहस्थ में भी तो रह रहे हैं ना। आप अपन को सेवाधारी कहते हो, आप अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो, आपका सेवा का स्थान आपका घर है। आप अपने घर के मेंबर्स को तो संतुष्ट करो अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से। ये थोड़ी है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं मुरली सुनती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो आपका कर्म क्या आपको दिखा रहा है। तो कर्म में जब तक शिव बाबा की याद नहीं है, कर्म में जब तक आध्यात्मिकता नहीं है, पता नहीं। यानी जो आपने हमें बताया कि अपने कर्मों की हम चेकिंग करें, जो हम 108 घंटे के योग की बात कर रहे हैं, और जिसका रियली योग लगा होगा तो वो इन सब बातों से नेचुरली परे भी होगा, वो करेगा भी नहीं। ने उसकी निशानी, कर्म में योग की निशानी बताई है। आप बताइए क्या होगा। एक तो आपने ही बताया था कि उसको देख के भी बाबा याद आएगा। वेरी गुड। और क्यों उसको देख के बाबा याद आएगा, क्या चीज होगी उसमें? उसके अंदर फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव, न्यारापन होगा, न्यारापन होगा और निरालापन होगा। हमने गुलजार दादी को बहुत करीबी से देखा। दादी भोजन करते थे, दादी ऐसे भोजन करती थी, स्वाद लेके नहीं, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं। दादी के भोजन करने में इतना न्यारापन था, ऐसे लगता था जैसे दादी इस गाड़ी को पेट्रोल दे रही है, फ्यूल दे रही है। वो जो उसमें स्वाद हो, ये हो, दिखाई नहीं देता था। आज हम उसको याद करते हैं। आप ब्रह्मा बाबा को देखिए, ब्रह्मा बाबा जिस समय भोजन कर रहे हैं, आप देखो कितना न्यारा है बाबा। बाबा के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप देखिए, कितना न्यारा है। गुलजार दादी सिलाई कर रहे हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, ऐसे सिलाई कर जैसे साखी होकर के कर। ये चीजें कर्म योगी जीवन को जताती है, प्रत्यक्ष होता है कर्म योगी जीवन। न्यारापन चाहिए, निरालापन चाहिए, उसमें अलौकिकता नजर आनी चाहिए। थैंक यू दीदी, आपने हमें ये बात स्पष्ट करी और हम आशा करते हैं कि हम सब इसे पालन भी कर पाएंगे। और क्योंकि अभी हमारा 1 महीना बचा हुआ है, दिसंबर तक, 6 दिसंबर तक है ना हमारा टाइम, 6 दिसंबर को है और 6-7 को भट्टी है, 9 दिसंबर तक नहीं है, 6-7 को भट्टी है। तो 6 दिसंबर तक टाइम है कि हम अपने इस चार्ट को और कर्मयोगी जीवन की जो आपने परिभाषा बताई है उसे हम संपूर्ण कर पाएँ।
तो जैसे जैसे अभी हम आपसे बस इसके और आपके अंदर हमारे प्रति क्या भाव आता है, बिफोर वी क्लोज आप हमारे साथ वो शेयर करें, बिकॉज क्लोजिंग अप। मेरे को तो आजकल यही लगता है कि ये अपने आप को संवारने का समय है, अपने आप को संपन्न बनाने का समय है। अब हमें अपने समय को मैक्सिमम रूप से यूज़ करते हुए, जो बाबा ने कहा सफल करो सफलता पाओ, तो समय को सफल करते हुए सफलता प्राप्त। थैंक यू दीदी। और हम सभी इस एक आपने कहा है तो जैसे बाबा ने हमें डायरेक्शन भी दिया है कि हम अपने समय को सफल करें और योग के चार्ट को बढ़ाते हुए कर्म योगी जीवन का अनुभव करें। अगर आपके मन में जो भी सुन रहे हैं कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और उन प्रश्नों को जब हम आशा दीदी से नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे तो प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उन प्रश्नों को हम ले सकते हैं। ओम शांति।